तो आज मैं साझा करने वाला हूँ 2024 के एएलपी की सिलेक्शन की और जानेंगे कि एक एएलपी बनने के लिए 2 साल तक हमने क्या क्या करा। हाँ, आपने सही सुना, 2 साल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम विशाल, पूरा नाम विशाल ठाकुर, एज 23, कैटेगरी जर्नल। अगर बात करूँ मेरी क्वालिफिकेशन की तो मैंने करी है 12th साइंस साइड से, PCM से, जो कि मैंने पास करी थी 2020 में। और उसके बाद मैंने करा है डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। और शायद ये मेरी थोड़ी सी गलती रही, मैंने अपने मन के रखने के लिए ऑटोमोबाइल ले तो ली। बहुत कम वैकेंसीज़ हैं जिनमें ऑटोमोबाइल एलिजिबल है, जैसे कि रेलवे है या DRDO है, इनमें तो है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी आती है जो मेरे रास्ते छूट जाती है। पर शायद मुझे और मेरे भगवान को विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इस ब्रांच के साथ भी। तो मैंने अपना डिप्लोमा करा दिल्ली के एक कॉलेज से, जो कि मैंने करा था 2020 से लेकर 2023 की जून तक। और कॉलेज से मुझे एक मारुति सुजुकी के वर्कशॉप में काम करने का मौका मिला, जहाँ मैंने 6 महीना काम भी करा है एज अ टेक्नीशियन और सर्विस एडवाइज़र। आप लोग जहाँ भी गाड़ियाँ सर्विस कराने ले जाते हो वहाँ पे कोई ना कोई सर्विस एडवाइज़र आपको मिलते होगा, और जो गाड़ी में काम करते हैं वो होते हैं टेक्नीशियन। तो मैंने दोनों की तरह काम करा, लेकिन मज़ा नहीं आता बिल्कुल। वहाँ पे जितने भी लोग मिलते हैं सब ने हमको यही सजेस्ट करा कि तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि मैं और मेरे 3 दोस्त और साथ में गए थे जो सेम वर्कशॉप में लगे थे मारुति की। पर वहाँ काम करके एक बात समझ में आ गई कि कुछ बेटर और कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहीं फंसे तो शायद यहीं फंसे रह जाएंगे। तो वहीं एक सर्विस एडवाइज़र ने मुझे सजेस्ट करा, जो कि पिछले 4 साल से वहीं जॉब कर रहे थे, शायद 20-25 हज़ार रुपये कमा पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने डिप्लोमा करा तो तुम JEE की तैयारी क्यों नहीं करते। JEE बोले थे जूनियर इंजीनियर, आप सभी को पता होगी, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होती है। और उस वक्त यूट्यूब पे काफ़ी हल्ला था कि 5 साल हो गए और रेलवे ने अभी तक अपनी कोई वैकेंसी आउट नहीं करी है। और काफ़ी टीचर लोग यूट्यूब पे काफ़ी जोर दे रहे थे कि इस बार वैकेंसी आनी ही चाहिए। फिर हमने भी इस सब चीज़ों का ध्यान दिया, सोचा समझा और तो गए तैयारी में। तो 31 दिसंबर 2023 को फाइनली मैंने अपने HR को मैसेज डाल दिया मेरे रेजिग्नेशन का। और 31 दिसंबर 2023 को मैंने फाइनली अपने आप को बना लिया कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा और तैयारी करूँगा। तो उस रात लोग पार्टी की तैयारी कर रहे थे, न्यू ईयर पार्टी की, और मैं तैयारी कर रहा था JEE की। तो JEE की तैयारी के लिए मैंने 1 जनवरी 2024 को एक नया बैच लिया, जिसकी क्लास शुरू होने वाली थी 2 जनवरी 2024 से। और शुरू में 1-2 महीने तो मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। जब मन करा पढ़ लिया, जब मन करा सो गए, जब मन करा खा लिया, जब मन करा घूम आए, क्योंकि खाली तो हो ही गए थे, 6 महीने से काम कर रहे थे। पर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। 4 महीने 5 महीने बाद लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली। तो लगभग 6 साल बाद हमें सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिला ALP 2024 का, जिसमें शुरू में हमको देखने को मिली थी लगभग 6000 के करीब वैकेंसी। पर बाद में चलकर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह के बाद ये वैकेंसी बढ़कर 18,799 हो गई। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ALP ही बनना है, लेकिन गॉड इज़ ऑलवेज ग्रेट। तो जिस ALP का फॉर्म मैंने ये सोच के भरा था कि चलो एक बार रेलवे का एग्जाम दे के देखते हैं कि आता कैसे, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और मैं पहली बार किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि JEE के CBT 1 में मैं रह जाऊँगा और ALP का CBT 2 क्लियर हो जाएगा। तो ALP और JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 वो हुआ था हमारा नवंबर और दिसंबर में, जो कि 10-15 दिन के गैप में था। और अच्छा हुआ कि जब मैं JEE के CBT 1 में रह गया। अगर मैं दोनों में क्लियर कर जाता तो मैं दोनों की तैयारी कैसे ही करता, क्योंकि JEE के लेवल में देखा जाए तो ALP स्लाइटली ईजी है, उसमें जॉब पाना थोड़ा ईजी था JEE के बराबर। और अच्छा हुआ मैं एक में रह गया, इसलिए मैं पूरे मन से फिर ALP के लिए डेडिकेटेड हो गया। जहाँ मैं पहले 10 बजे लाइब्रेरी जाके और शाम को 6 बजे छुट्टी से निकल जाता था। CBT 1 क्लियर होने के बाद एक मोटिवेशन आ गया कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा, यही लास्ट चांस है, 1-2 महीने ही है बस। तो उसके बाद कहीं जाके मैंने ALP को मेन माना और टारगेट कर सेट कर लिया कि मुझे ALP बनना ही है। क्यों? क्योंकि सैलरी तो बराबर ही है लगभग, वो लेवल 6 की जॉब है और ये लेवल 2 की, फिर भी सैलरी लगभग आदमी की बराबर ही बैठती है इसमें। और सच बताऊँ तो मैं जिस तरह मिडिल क्लास हूँ, मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सैलरी ही है, और आप में से भी बहुत लोगों की यही होगी। हालांकि JEE का जो सिलेबस है और ALP का जो सिलेबस है, अगर किसी ने JEE की तैयारी करी है तो वो ALP के सिलेबस को मान लो पूरा कर चुका है। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं CBT 2 में ALP के जो पर्टिकुलरली ALP के लिए ही हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या सेफ्टी प्रिकॉशंस, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको JEE में या किसी और चीज़ में नहीं मिलती। तो इसी यूट्यूब से मैंने किसी एक टीचर का बैच ले लिया CBT 2 के लिए और पूरी तैयारी में लग गया। जहाँ मैं पहले सुबह 10 बजे आता था और शाम को 6 बजे भाग जाता था, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे अपने आप को ढलना शुरू करा। कभी 7 बजे तक होगा, फिर 8 बजे तक, फिर 9 बजे तक, और एक टाइम ऐसा आया कि मैं रात को 11-11 बजे तक रुकता था। हालांकि पढ़ता इतना नहीं था, लेकिन रुक जाता था, क्योंकि एक भैया थे जो शाम को ड्यूटी से आते थे और 6 बजे के बाद अपना UPSC की तैयारी करते थे, और वो मेरी गली के आसपास ही रहते थे। तो मैंने उनसे कंसल्ट करा कि अगर आप यहाँ से 11 बजे जाते हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रात को मैं सुबह 10 बजे पहुँचता था अपने पापा के साथ बाइक से वहाँ। पापा मुझे अपने ड्यूटी के टाइम पर छोड़ते हुए जाते थे वहाँ से, और रात को मैं उन भैया के साथ 11 बजे आता था। लेकिन 9 बजे तक मैं एकदम एडजस्ट हो जाता था पढ़ते पढ़ते, जिसमें बीच में ब्रेक भी था, जैसे लंच टाइम हो गया या 1-2 बार चाय का शौकीन है। इंजीनियर तो चाय के शौकीन तो होते ही हैं, बाकी कुछ हवा वाले भी होते हैं जिनको लगता है कि इंजीनियर का मतलब पीना खाना ही है, थोड़ा समझते हैं आप लोग। और कुछ दिक्कतें आपकी पर्सनल होती हैं और कुछ दिक्कतें आपकी सामाजिक होती हैं कि कभी पेपर का नोटिस आ रहा है, कभी डेट एक्सटेंड हो रही है, कभी पेपर फेल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है।
तो वो सब भी आपको इमोशनली डैमेज करता है, लेकिन आपको लड़ना पड़ता है क्योंकि आपके हाथ में जितना है आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी भगवान और सामने वाले के हाथ में, और आपको अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। तो इन सारी समस्या से लड़ते लड़ते कभी पेपर कैंसिल होना, कभी सेंटर में बैठ के वहाँ से मुँह लटका के वापस आना, और फाइनली 9वें नवरात्रे पे माता रानी ने कितने सारे बच्चों को कितनी सारी खुशियाँ दी। हालांकि बहुत सारे बच्चों को दुखी भी होना पड़ा क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ गई है, बहुत क्या ही कह सकते हैं इसमें। लेकिन जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जैसे मेरा या जितने भाइयों का हुआ है, उनको सबको कांग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है, मैं दुआ करूँगा कि उन सबका भी हो जाए किसी न किसी में। बस वो लगे रहे, छोड़े ना, क्योंकि कंटिन्यूस रहना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। और वैकेंसी तो आई नहीं, धीरे धीरे रेलवे कुछ ना कुछ तो करेगा इस साल में, कम दे लेकिन दे तो रही है। एनटीपीसी भी भरो आप लोग, जेई भी भरो, एएलपी भी भरो, और ग्रुप डी भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, लगे रहो दोस्तों। और अब आप देखना मेरे CBT 1 और CBT 2 में कितना फ़र्क है मार्क्स में, क्योंकि CBT 1 तक मैं बस मज़े में पढ़ता रहा ऐसी कि बस ड्यूटी की तरह काम लेना अपने आप को कि बस जाना है और शाम को आ जाना इस तरह से। लेकिन जब मेरा CBT 1 क्लियर होगा, अपने आप मोटिवेशन आ गया। और देखो आप फ़र्क देख रहोगे कि कितने मार्क्स मेरे CBT 1 में आए और कितने मार्क्स मेरे CBT 2 में आए। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है, और आगे अब क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे सब चलने वाला है, उसके लिए भी आप लोगों को इसी से जुड़ना पड़ेगा। कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे मेडिकल होगा, वो सब इसी चैनल पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहें और देखते रहें ट्रेन वाला।